दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने मोबाइल कॉलिंग की अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा सभी उपभोक्ताओं को डिफॉल्ट रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। कॉल आने पर सिर्फ नंबर नहीं बल्कि कॉलर का नाम भी दिखेगा। उपभोक्ताओं को चाहे तो इस सेवा से ऑप्ट आउट करने का विकल्प मिलेगा। ट्राई का ये मानना है कि इससे स्पैम, फ्रॉड और फर्जी कॉल्स पर रोक लगेगी। सेवा का पहला चरण 4G और 5G नेटवर्क पर शुरू होगा और बाद में 2G 3G नेटवर्क तक बढ़ाया जाएगा। कॉलर का नाम टेलीकॉम कंपनियों के KYC डेटा के आधार पर दिखाया जाएगा, जिससे गलत जानकारी की संभावना कम रहेगी। बुधवार को भारतीय शेयर बाजार हल्की बढ़त के साथ खुले। BSE सेंसेक्स 138 अंक बढ़कर 84,766 और निफ्टी 44 अंक बढ़कर 25,980 पर पहुंच गया। रिलायंस, एशियन पेंट्स, सन फार्मा और ट्रेंड जैसे स्टॉक्स में तेजी रही, जबकि M&M और बजाज समूह के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.5% ऊपर, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.20% नीचे रहा। वैश्विक बाजारों में भी सकारात्मक रुझान रहे। जापान का निक्केई इंडेक्स नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और अमेरिकी बाजार भी ऊंचाइयों पर बंद हुए। जापान की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड ने अपनी नई इलेक्ट्रॉनिक कार होंडा OA का अनावरण जापान मोबिलिटी शो 2025 में किया। ये कार SUV के रूप में विकसित की गई है, जिसे शहरी और प्राकृतिक दोनों वातावरणों में चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी के अनुसार ये मॉडल 2027 से भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और भारत में होंडा का पहला बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन होगा। होंडा का लक्ष्य 2050 तक कार्बन तटस्थता हासिल करना है और ये मॉडल उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्पष्ट किया कि उसकी रिफाइनरियों के लिए कच्चे तेल की खरीद केवल तकनीकी और व्यावसायिक व्यवहार्यता पर निर्भर करती है। कंपनी ने कहा कि वह रूस समेत सभी देशों से तेल खरीदना जारी रखेगी। BPCL 2040 तक नेट जीरो एमिशन हासिल करने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत ऊर्जा दक्षता सुधारने और ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है। बुधवार के कारोबारी दिन घरेलू बाजार में सोना और चांदी दोनों के दामों में तेजी देखने को मिली है। MCX पर सोना 1,19,850 प्रति 10 ग्राम के आसपास और चांदी 1,45,000 प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दामों में मामूली गिरावट रही, जबकि चांदी में तेजी जारी है। इस साल सोने ने 1,31,699 और चांदी ने 1,59,200 प्रति किलो का उच्च स्तर छू लिया था।